आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शिव पार्वती के विवाह का शुभ दिन, यानी कि शिवरात्रि का पावन दिन। वर वधू दोनों पक्ष इस विवाह को लेकर उत्साहित थे। देवी पार्वती की हल्दी लगने की रस्म आरंभ हो गई थी। स्वर्ग लोक की सभी देवियां, अप्सराएं, सखियां पार्वती को हल्दी का लेप लगाकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही थी। पार्वती, ये आपके विवाह का जोड़ा महारानी ने भिजवाया है। देखिए कितना सुंदर है। सचमुच, देखो पार्वती, कितना सुंदर विवाह का जोड़ा है। इस पर तो जड़ाऊ हीरे और सोने की कढ़ाई है। महारानी ने कहा है बारात के आने से पहले पार्वती को तैयार करना है। जया विजया, अभी बारात आने में कितना समय बाकी है? अभी तो कुछ समय बाकी है पार्वती। तभी देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती भी कक्ष में आ जाती है। देवी पार्वती, ओहो, महादेव से मिलने की इच्छा में प्रतीक्षा के ये पल काटना कठिन हो रहा है। देवी लक्ष्मी अब भी इन्हीं की तरह मुझे सताने लगी। अच्छा ठीक है। जया विजया, सर्वप्रथम पार्वती की हल्दी की रस्म होगी। तत्पश्चात पार्वती स्नान करके 16 श्रृंगार से तैयार होगी। हाँ, ये देखो, भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधित खुशबू से परिपूर्ण ये हल्दी का लेप। उधर शिव जी तो भोले भाले थे। उन्हें कौन बताए कि दूल्हा कैसे तैयार होगा। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लीप ली और सभी शिवगण तो उन्हें उस रूप में ही देखते आए थे। उन्होंने शिव जी के उस रूप की बहुत प्रशंसा की। शाम के वक्त शिव की बारात निकलनी शुरू हो जाती है। इस बारात में देव, दानव, भूत, नाग, नागिन सब बाराती बने। उधर देवी पार्वती भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी थी। बारात आ गई, चलो सब देखने चलते हैं। पार्वती, महादेव ये कैसा हुलिया बनाकर आ गए हैं। भूत प्रेत पिशाच संग लिए मानो ऐसे ही चले आए हैं। मैं तो उनके सामने नहीं जाऊंगी। डर के मारे तो मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं महादेव को समझाती हूँ। जब मैनावती ने महादेव की आरती उतारने से मना कर दिया तो स्वयं पार्वती जी महादेव को समझाने उनके पास गई। प्रभु, आपका यह रूप देखकर सभी बाराती और माँ भी डर गई है। वो तब तक आपकी आरती नहीं उतारेंगी जब तक आप दूल्हे की वेशभूषा में नहीं आएंगे। कृपया करके आप स्नान आदि से निवृत्त होकर इस भस्म को शरीर से उतारकर सुंदर वस्त्र पहनकर सबके समक्ष आइए, अन्यथा कहीं ऐसा न हो हमारे विवाह में कोई बाधा आ जाए। ठीक है पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। पार्वती की बात को मानते हुए महादेव तैयार होकर बहुत ही सुंदर दूल्हे के रूप में सबके समक्ष आते हैं। रानी मैनावती महादेव के उस रूप को देखकर बहुत खुश होती है। इसके पश्चात वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। फिर पार्वती के पिता हिमवान ने शिव से अनुरोध किया, महादेव, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। आप शून्य क्यों हो गए? कुछ तो बोलिए। पार्वती, ये महादेव चुप क्यों बैठे हैं? समाज के लोग कुलीन नजरों से हमारी ओर देख रहे हैं। राजा महाराजा और पंडित सब में फुसफुसाहट शुरू हो गई है। जब वधु पक्ष के सभी पंडित और राजा शिव जी की ओर घृणा से देखने लगे तो नारद मुनि ने देखा भगवान शिव मौन अवस्था में आ गए हैं। नारद मुनि से रुका नहीं गया और वो सभा के बीच अपनी वीणा के तार खींचकर ध्वनि उत्पन्न करने लगे। नारायण नारायण, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही ना हो? क्योंकि महादेव स्वयं को है, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार। ये किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न ही कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। ये इन सब चीजों से परे है। ये एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुई। उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं ये वीणा के तार खींच रहा हूँ।
देवर्षि नारद ने जब भगवान शिव के अस्तित्व की व्याख्या की तो वहां उपस्थित पूरी सभा शिव जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। राजा हिमवान को भी अपना उत्तर मिल गया था। देवी पार्वती भी आज अपने ऊपर गर्व कर रही थी। कुछ देर बाद सभी रस्मों के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया। सभी मेहमानों के लिए ढेरों पकवान का प्रबंध था। सभी बाराती भोजन खाने में व्यस्त थे। महादेव, मेरा तो हृदय बोल रहा है आज पूरे ब्रह्मांड में नृत्य करूं। तो देर किस बात की है नंदी, आज तो पूरा विश्व नृत्य करेगा। देवी पार्वती, आप देख रही है ना, ये सब आज कितने प्रसन्न है। हाँ प्रभु, आपके ये भक्तगण मन मौजी होकर अपनी प्रसन्नता बिखेर रहे हैं। सब लोग मिलकर भोजन का आनंद उठाते हैं। उसके पश्चात माँ पार्वती की विदाई का समय आ जाता है और वो अपने माता पिता से गले लगकर रोने लगती है। पुत्री, तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ मिले। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव, जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। पार्वती, अब तुम महादेव की अर्धांगिनी हो। अपने पति के हर सुख दुख में तुम इनका सदैव साथ देना। माँ पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। राजा हिमवान, पार्वती पर पहला हक आपका है, इसलिए निसंकोच आप कभी भी पार्वती को मिलने आ सकते हैं और पार्वती भी आप दोनों से बिना मिले नहीं रह पाएगी। इसलिए पार्वती, आप जब चाहें अपने माता पिता से मिलने आ सकते हैं। राजा हिमवान, रानी मैनावती और समस्त अतिथियों का आशीर्वाद प्राप्त कर देवी पार्वती भगवान शिव के साथ खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा हो जाती हैं।